दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक सेक्टर को जो हमेशा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहा है और अब इन्वेस्टर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो हम बात कर रहे हैं इथेनॉल सेक्टर के बारे में। दोस्तों मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वो 4 स्मॉल कैप इथेनॉल स्टॉक्स जो मार्केट में अपना एक यूनिक स्पेस बना रहे हैं। ये स्टॉक्स नॉट जस्ट अपनी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी एक नई एनर्जी लेकर आ सकते हैं। हम आज इन कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, उनके रिसेंट डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे प्लेयर्स बड़े अपॉर्चुनिटीज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि असल बात तो ये है कि बड़े स्टॉक्स भी कभी छोटे थे। इन स्टॉक्स में अच्छी बात यह है कि ये अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, लेकिन याद रहे हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान से लेना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में राइड करना थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन ये भी एक कैलकुलेटेड रिस्क है। इसलिए आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और मार्केट ट्रेंड्स को समझकर ही अपना डिसीजन लें। क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों जब किसी सेक्टर में गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो उस सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। यानी कि गवर्नमेंट का पेट्रोल में 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का टारगेट है। और जैसे 100%, 85% इथेनॉल से चलने वाली कार्स लॉन्च हुई है और फ्यूचर में ऐसे बहुत से व्हीकल्स लॉन्च होंगे जिससे इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो इथेनॉल का डिमांड भी बढ़ेगा। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज इंडस्ट्रीज मेनली इथेनॉल प्लांट्स इंस्टॉलेशन एंड इथेनॉल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी सप्लाइंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी 3 सेगमेंट में बिजनेस करती है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट है बायो एनर्जी, जिसमें 1G एंड 2G इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है। 1G इथेनॉल जो कि फीड स्टॉक लाइक शुगर केन, कॉर्न, मोलेसेस, कसावा एक्सेट्रा से प्रोड्यूस होता है। और 2G इथेनॉल जो कि एग्री रेसिड्यूज लाइक राइट एंड व्हीट स्ट्रॉ, केन ट्रस, कॉर्न कॉप्स एक्सेट्रा से प्रोड्यूस होता है। जो कि एशिया का फर्स्ट 2G इथेनॉल रिफाइनरी प्लांट प्राज इंडस्ट्रीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए सक्सेसफुली कमीशन किया है। और इसके अलावा कंपनी HPCL एंड BPCL के लिए सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। और कंप्रेसर्स बायोगैस, फ्यूचर फ्यूल लाइक SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि एयर एशिया की फ्लाइट में यूज किया जा रहा है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और फ्रांस की कंपनी एक्सेंस के साथ MOU साइन किया है। इसमें ये कंपनीज इंडिया में SAF प्रोडक्शन के लिए ज्वाइंटली काम करेंगे। इसके अलावा कंपनी मरीन बायोफ्यूल एंड बायो हाइड्रोजन एक्सेट्रा टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और कंपनी का सेकंड बिजनेस सेगमेंट है हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, जिसमें वाटर सिस्टम्स, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और वहीं थर्ड सेगमेंट है इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसमें क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड स्किट्स, ब्रेवरी एंड बेवरेजेस इन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा का एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी का प्रेजेंस 100+ कंट्रीज में है, जो कि ये सभी कंपनीज इसके कस्टमर्स हैं। कंपनी के पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि पुणे, मुंबई एंड कांडला में है। और कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 करोड़ रुपए है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 24 के Q4 तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। कंपनी के ऑर्डर बुक में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 17% का ग्रोथ हुआ है, जो कि इस साल कंपनी का ऑर्डर बुक है 40,570 मिलियन रुपीस यानी कि 4,057 करोड़ है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 51% का ग्रोथ हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपेरिजन में 209% का ग्रोथ हुआ है। तो ये वैल्यू मिलियन में है। अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 3,528 करोड़ का है। और ऐसे ही एबिटा मार्जिन्स में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा ग्रोथ हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी को प्रॉफिट ऑलमोस्ट 240 करोड़ का हुआ है। और इसका स्टॉक भी इसके इंडस्ट्री भी के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 37.6 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। और रिजर्व्स 1076 करोड़ रुपए है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी ये 578 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है EID पेरी इंडिया लिमिटेड। कंपनी 4 सेगमेंट में बिजनेस करती है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट है शुगर, जहां से कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 70% रेवेन्यू आता है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 40,300 टन केन पर डे है। और ये कंपनी के ब्रांड्स हैं। कंपनी रिटेल के थ्रू शुगर सेल तो करती ही है और साथ में प्रोमिनेंट ब्रांड जैसे कोका कोला, पेप्सी, अमूल, अरविंदो फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एक्सेट्रा को शुगर सप्लाई करती है। और सेकंड सेगमेंट है डिस्टिलरी, जहां से कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 22% रेवेन्यू आता है, जिसकी कैपेसिटी 417 किलोलीटर्स पर डे है, जिसमें 62% इथेनॉल है और 38% ENA यानी कि एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल है। जो कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपनी इस सेगमेंट में इथेनॉल के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही है। और कंपनी के 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि दोनों यूनिट्स के एक्सपेंशन को मिला के 165 किलोलीटर्स पर डे की कैपेसिटी ऐड करने का प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जनवरी 2024 एंड अप्रैल
अप्रैल 2024 तक कमीशन हो सकता है। थर्ड सेगमेंट है पावर जनरेशन बिजनेस, जहां से कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 6% रेवेन्यू आता है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 140 मेगावाट है, जिसमें 45% पावर कंपनी खुद के लिए यूज करती है और 55% पावर कंपनी सेल करती है। और फोर्थ सेगमेंट है न्यूट्रास्यूटिकल्स बिजनेस, जहां से कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 2% रेवेन्यू आता है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कंपनी के रेवेन्यू में 49% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में केवल 16% का ही ग्रोथ हुआ है, लेकिन 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 27.2% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 25.6% है, जो कि ठीक ठाक नंबर होता है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 878 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है और रिजर्व 6635 करोड़ है। और कंपनी अपने डेट से अधिक प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, जिससे इसमें डेट फेलियर का प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.77% है। यानी कि फंडामेंटल के कंक्लूजन की बात करें तो इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो अभी ये 536 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 16% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमारा थर्ड स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ये इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनी है। कंपनी 5 सेगमेंट में बिजनेस करती है। जैसे इसका फर्स्ट सेगमेंट है शुगर बिजनेस। कंपनी को नियरली 9 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है शुगर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 24,500 टन्स केन पर डे है। सेकंड सेगमेंट है पावर जनरेशन बिजनेस, जिसकी टोटल कैपेसिटी 126.5 मेगावाट है, जिसमें कंपनी 55% पावर खुद कंज्यूम करती है और 45% पावर सेल करती है। थर्ड सेगमेंट है इथेनॉल बिजनेस, जिसकी टोटल कैपेसिटी 350 किलोलीटर्स पर डे है, जो कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 2 तक कंपनी के टोटल रेवेन्यू में इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन 15.3% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 में इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होकर 32.9% हो गया है। यानी कि कंपनी अब इथेनॉल के प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है। और फोर्थ सेगमेंट है इथाइल एसीटेट बिजनेस। कंपनी मोर देन 3 डिकेड्स से इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 50,000 टन केन पर एनम है, जो कि कंपनी इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है और आउटसाइड इंडिया ये यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और फिफ्थ सेगमेंट है पोर्टेबल स्पिरिट्स बिजनेस, जिसकी टोटल कैपेसिटी 19 लाख केसेस पर एनम है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 29% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं हुआ है। और सेम कंडीशन है प्रॉफिट में भी, जो कि 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ -11% है और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ -9.29% है। लेकिन इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। कंपनी के ऊपर 384 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 है और रिजर्व्स 988 करोड़ है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.85% है। तो इसके अर्निंग्स में अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस स्टॉक को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि कंपनी इथेनॉल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। तो जैसे इथेनॉल का डिमांड इंक्रीज होगा, जो कि होना ही है, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि अभी 270 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड। कंपनी शुगर, इथेनॉल एंड पावर जनरेशन के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी के पास 4 शुगर प्लांट्स है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 23,750 टन केन पर डे है और इथेनॉल की कैपेसिटी 200 किलोलीटर्स पर डे है, जो कि कंपनी की कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्रेस में है। जैसे लिवर हैरी शुगर यूनिट की कैपेसिटी को 6,250 टन केन पर डे से इंक्रीज करके 7,000 टन केन पर डे तक करने का प्लान है। और बरकतपुर शुगर यूनिट्स की कैपेसिटी को 7,000 टन केन पर डे से इंक्रीज करके 8,500 टन केन पर डे तक करने का प्लान है। खैखेरी शुगर यूनिट की कैपेसिटी को 4,500 टन केन पर डे से इंक्रीज करके 5,500 टन केन पर डे तक करने का प्लान है। और बरकतपुर यूनिट में 100 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी वाले इथेनॉल प्लांट का इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। और कंपनी के पावर जनरेशन की कैपेसिटी 122 मेगावाट है। कंपनी इंडस्ट्री यूजेस एंड कंज्यूमर यूजेस के लिए शुगर सप्लाई करती है, जो कि इंडस्ट्री यूजेस के लिए कंपनी के ये सभी प्रोडक्ट्स हैं और कंज्यूमर यूजेस के लिए ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी बिग बाजार, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सेल करती है और पेप्सी, पार्ले, डाबर, ब्रिटानिया जैसे बड़े ब्रांड्स इसके क्लाइंट्स हैं। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 2 के कंपेरिजन में फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 में 33% का ग्रोथ हुआ है। और एबिटा में भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अच्छा ग्रोथ हुआ है, जिससे कंपनी को ऑलमोस्ट 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ
6.77% है जो कि बहुत कम है, और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 34.4% है जो कि ठीक है। इसका स्टॉक भी इसके इंडस्ट्री बी के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 356 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 है, और रिजर्व्स 575 करोड़ है जो कि ये अभी 499 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं।